हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीलम्स एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम के बारे में। ये भी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है जो ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जाता है। इसे हम और किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम ग्राम सेविका कार्यक्रम के नाम से भी जानते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है DWCRA। क्या है इसकी शॉर्ट फॉर्म? DWCRA। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन चिल्ड्रन रूरल एरियाज। क्या है इसकी फुल फॉर्म? डेवलपमेंट ऑफ वुमेन चिल्ड्रन रूरल एरियाज इसकी फुल फॉर्म है। गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी कार्यक्रम चलाए गए हैं या कह लीजिए प्रसार शिक्षा में जितने भी कार्यक्रम दिए गए हैं, तो उन कार्यक्रमों की हमें फुल फॉर्म, हमें शॉर्ट फॉर्म और उन कार्यक्रमों की शुरुआत कब हुई, उन कार्यक्रमों को लाने का उद्देश्य क्या है, उन कार्यक्रमों की आवश्यकता क्यों पड़ी, उन कार्यक्रमों को लाने का कारण क्या है और वो कार्यक्रम किन लोगों के लिए कार्य करता है और वो कार्यक्रम कौन कौन से कार्य करता है, ये सब हमको पता होने चाहिए, क्योंकि यही पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमको पता होने चाहिए कि कार्यक्रम का लाने का उद्देश्य क्या है, कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई और कार्यक्रम की फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे कि इसे ग्रामीण बाल शिशु विकास कार्यक्रम भी कहते हैं। ये जो कार्यक्रम दिया हुआ है ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम, इसे हम और किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम ग्रामीण बाल शिशु विकास कार्यक्रम के नाम से भी जानते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई या कह लीजिए इस कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? तो सितंबर 1982 में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 1982 में इसकी शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम को लाने का उद्देश्य क्या है? तो इस कार्यक्रम को लाने का उद्देश्य है ग्राम सेविका का प्रमुख लक्ष्य या कह लीजिए ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम का जो प्रमुख लक्ष्य है, जो मुख्य लक्ष्य है, वो है महिलाओं की आय में वृद्धि और स्वरोजगार हेतु साधन उपलब्ध करवाना। ग्रामीण क्षेत्रों में जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उन महिलाओं के लिए भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, महिलाओं को रोजगार दिलाना और महिलाओं की आय में वृद्धि करना इस कार्यक्रम का पहला और प्रमुख लक्ष्य है या कह लीजिए उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है, इससे महिलाओं की परिवार की आर्थिक स्थिति एवं पोषणीय स्थिति में सुधार होगा। मान लीजिए अगर कोई ग्रामीण क्षेत्रों में कोई परिवार गरीब है, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, पुरुष जो कमा रहा है या जो उसकी आय हो रही है उससे परिवार की स्थिति में सुधार नहीं आ पा रहा है, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि उनकी जो महिलाएं हैं उनको भी रोजगार दिए जाएं। जब दोनों मिलकर के दोनों की आय में वृद्धि होगी तो परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी और इससे क्या होगा, परिवार की पोषणीय स्थिति है, पोषण कह लीजिए शिक्षा का स्तर है, स्वास्थ्य का स्तर है, तो उनमें क्या होगा, सुधार होगा। इसीलिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। आपने शहरी क्षेत्रों में देखा होगा, सिटी इलाकों में, तो वहां पुरुष और महिलाएं दोनों ही कार्यरत होती हैं, दोनों ही मिलकर के कार्य करते हैं। तो आपने उनके परिवार का स्तर देखा होगा कि उनका जो परिवार का स्तर है, रहन सहन का स्तर है, वो अच्छा होता है, शिक्षा का स्तर अच्छा होता है और पोषण का स्तर अच्छा होता है, खाना पीना वो लोग अच्छा खाते हैं और उनका स्वास्थ्य का स्तर भी अच्छा होता है। इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी पुरुष और महिलाएं दोनों मिलकर के आय में वृद्धि करें और जिससे क्या हो, उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति में और पोषणीय स्थिति में और शिक्षा की स्थिति में सुधार आ सके, इसलिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। सहयोग किसने दिया है इस कार्यक्रम में? तो सहयोग दिया था यूनिसेफ एवं राज्य सरकार ने। इस कार्यक्रम में जितना भी धन खर्च हो रहा है तो वो कौन दे रहा है या कह लीजिए कौन इस कार्यक्रम को आगे चला रहा है? तो वो है यूनिसेफ एवं राज्य सरकार। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है DWCRA। तो भारत सरकार द्वारा पोषित समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की उप परियोजना है। ये किसकी परियोजना है या कह लीजिए किसकी उप परियोजना है? तो पोषित समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की उप परियोजना है कौन? ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम।
तो आई होप मैंने जो भी आपको समझाया है वो आपको सरल भाषा में समझ आया हो कि ये कार्यक्रम क्यों चलाया गया है। ये कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए चलाया गया है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके, या कह लीजिए कुछ वो धन अर्जित कर सके, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके, जिससे वो बच्चों का पालन पोषण है, शिक्षा का स्तर है, उसमें सुधार ला सके। इसलिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।